गुरु जी के साथ मेरी जर्नी 2013 में शुरू हुई। हमारी एक फैमिली फ्रेंड थी, उन्होंने मुझसे बोला कि गीता जी चलो आपको मैं गुरु जी का मंदिर लेके चलती हूँ। छतरपुर के आगे गुरु जी का मंदिर है। मैंने कहा ठीक है आंटी। तो मुझे कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था और गुरु जी की कृपा थी कि कुछ ऐसी दिक्कत नहीं थी, घर में कोई परेशानी नहीं थी, सब कुछ बहुत बढ़िया था। तो मेरा ऐसा कोई मन नहीं हुआ जाने का। तो बात आई गई होगी। फिर कुछ टाइम बाद फिर उन आंटी ने मुझे बोला कि चलो मैं आपको गुरु जी के मंदिर लेकर चलती हूँ, आप इतना पूजा पाठ करते हो, मंदिर जाते हो डेली, तो वो भी तो गुरु जी का मंदिर है, आप वहां पर चलो, वहां पे भी शिव जी हैं, बहुत बड़ा शिवलिंग है, आपको अच्छा लगेगा। मैंने कहा चलो ठीक है, ये बार बार कहते हैं तो एक बार हम चले जाते हैं। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, मेरे हस्बैंड ने कहा हाँ चले जाओ एक बारी, कोई बात नहीं, उनका भी मन वो रह जाएगा और आप हो जाओ। मैं अपनी बेटी को लेके उनके साथ चली गई गुरु जी के मंदिर। बड़ा अच्छा लगा, वहां पे हमने गुरु जी के दर्शन करे, लंगर प्रसाद करा, भजन चल रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था और हम मत्था टेक के आ गए। कुछ दिन निकले तो उससे पहले मैं अपनी बेटी के लिए ट्राई कर रही थी किसी अच्छे बड़े स्कूल में, तो उसका एडमिशन हो नहीं पा रहा था। तो जब हम गुरु जी के वहां से होके आए तो उसका एडमिशन हो गया अचानक से। तो मैंने कहा अपने हस्बैंड को, मैंने कहा हम इतने टाइम से ट्राई कर रहे थे बट तलक का एडमिशन नहीं हो रहा था और आज ही कैसे गुरु जी की कृपा से कैसे एडमिशन हो गया। तो उन्होंने कहा हाँ लगता है कि गुरु जी ने ही कुछ करा हुआ है। तो पलक ने कहा हाँ पापा मैंने तो इतना अच्छा कुछ करा भी नहीं था टेस्ट में और मेरा एडमिशन हो गया। मैंने कहा चलो आंटी से बताते हैं। तो मैंने आंटी को फोन किया, मैंने कहा आंटी ऐसे ऐसे आप हमें लेके गए थे गुरु जी के मंदिर, तो हमने तो वहां कुछ मांगा भी नहीं था और कोई बात भी नहीं थी ऐसी मन में, लेकिन पलक का एडमिशन हो गया। तो उन्होंने कहा वाह ये तो आपका सत्संग बन गया, आपको गुरु जी का शुक्राना करके आना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है। इस तरह से हम गुरु जी के साथ जुड़े और मंदिर जाने लग गए और बहुत अच्छा लगता था। मंदिर जाते थे, पूरी फैमिली जाने लग गई। फिर हस्बैंड ने भी गुरु जी को मानना स्टार्ट कर दिया। बहुत गुरु जी ने हमें अच्छे दिन दिखाए, बहुत हमें ऐश कराई। जो ऐश उस टाइम कराई उसका उस टाइम हमें मतलब नहीं पता था, लेकिन हमें लगता था वही ऐश होती होगी, घूमना फिरना सब जगह जाना आना। बहुत अच्छा समय बीता, 6 साल गुरु जी के साथ बहुत अच्छे बीते उस टाइम में। फिर उसके बाद 2019 आया और गुरु जी ने परीक्षा लेनी शुरू कर दी, क्योंकि कहते हैं कि जो हमारे कर्म है ये भी तो आगे आने हैं हमारे। तो गुरु जी का टेस्टिंग टाइम स्टार्ट हो गया। गुरु जी ने कहा कि अब इनकी परीक्षा ली जाए, देखा जाए कि ये बच्चे टिकने वाले हैं या खाली बस ऐसे ही आते हैं। उस टाइम हमें कुछ नहीं पता था क्या कनेक्शन होता है, क्या टेलीपैथी होती है, क्या ड्रीम्स होते हैं। बस सुनते थे, बड़ा अच्छा लगता था कि बहुत अच्छा लोगों के सत्संग बहुत अच्छे लगते हैं। और टेस्टिंग टाइम हमारा स्टार्ट हो गया संगत जी। हमारा सब कुछ, हम राजा थे और रंक हो गए, बस ऐसा कुछ हुआ, ऐसे हमारे कर्म आगे आए। पता नहीं कौन से जन्मों के कर्म है, क्योंकि जब हम गुरु जी के सामने जाते हैं तो हमारी सारी फाइलें खुल जाती हैं जन्मों जन्मों की। और शायद कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे कि ऐसा समय स्टार्ट हो गया। कोई बात नहीं, जब गुरु जी ने सुख दिया तो दुख भी दे दिया, तो कोई बात नहीं। हम गुरु जी के मंदिर फिर भी जाते रहे, प्रार्थना करते रहे, सत्संग सुनते रहे। और जो ये सत्संग यूट्यूब पे आते हैं, जूम पे आते हैं, इन सत्संग को सुनने से बड़ी शक्ति मिलती है। मैं इसके लिए भी थैंक यू करना चाहती हूँ बड़े मंदिर की मैनेजमेंट का कि आपने जो ये सत्संग स्टार्ट करवाए, इससे बड़ी मन की शांति मिलती है, बड़ी शक्ति मिलती है और बड़ा पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलती हैं। क्योंकि जब हमारा सब कुछ चला गया, घर गाड़ी सब कुछ चला गया, तो हम बहुत निराश हो गए और बहुत नेगेटिव हो गए। ऐसी फीलिंग आने लगी कि अब जीने का भी मन नहीं करता, कि कुछ ऐसा मिल जाए जिसको बच्चों को भी दे दूं और खुद भी खा लूं और हम सब सुसाइड कर लें। ऐसे ही सोच रही थी एक दिन बैठे बैठे कि क्या ऐसी कुछ ऐसा कहाँ से लेके आऊं कि ऐसा कदम उठाऊं। फिर गुरुजी ने ऐसी बुद्धि बनाई कि सोचा नहीं, ये तो हमारे कर्म कट रहे हैं। गुरुजी ने बुद्धि में डाला उस टाइम कि ये तो हमारे कर्म कट रहे हैं, अगर हम ऐसा कुछ कदम उठा लेंगे तो यही कर्म हमें फिर भोगने पड़ेंगे। क्योंकि हमने तो यही सुना है कि जब हम किसी भी गुरु को धारण कर लेते हैं तो वो हमें मोक्ष की तरफ ले जाते हैं, फिर उसके बाद हमारा दोबारा जन्म नहीं होता, हम अपने गुरु जी के चरणों में ही समा जाते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसा कदम कभी नहीं उठाना। कोई बात नहीं, इस टाइम को भी परीक्षा का समय समझ के निकाल लेते हैं। कहते हैं कि गुरु जी नींबू की तरह निचोड़ते हैं, इस शरीर रूपी पांडे को साफ करते हैं और इसके अंदर फिर अपना अमृत भरते हैं। तो फिर हमने इसी बात को समझा कि ये हमारा टेस्टिंग टाइम है। कोई बात नहीं, गुरु जी परीक्षा ले रहे हैं, जब परीक्षा ले रहे हैं तो हमें इस परीक्षा में पास भी वही करवाएंगे। और गुरु जी की कृपा से जैसे तैसे समय निकलने लग गया। जिस स्कूल में एडमिशन को लेके हम इतने खुश हुए थे, उसी स्कूल से बच्चों को निकालने का टाइम आ गया कि अब इतनी फीस मैनेज नहीं हो रही, तो हम बच्चों को निकाल लेते हैं उस स्कूल से। बच्चे भी बड़े हो गए थे, बेटी भी 9th क्लास में थी, बेटा भी बड़ा था। तो बच्चे मना करने लग गए कि नहीं मम्मी, हमें तो इसी स्कूल में पढ़ना है, हम तो स्कूल से नहीं जाएंगे, अपने फ्रेंड्स को नहीं छोड़ेंगे।
बच्चों को बहुत समझाया, घर का माहौल भी थोड़ा खराब हो गया, थोड़ा सा टाइम निकल गया। उसके बाद कोरोना का टाइम आ गया 2020 में। कोरोना के टाइम के बाद तो सभी के साथ ही स्थितियां चेंज हुई और हमारी स्थितियां तो थोड़ी और खराब हो गई। फिर बच्चे भी उसी स्कूल में ही रह गए कि अब कोरोना खत्म होगा, स्कूल ओपन होंगे तब देखेंगे, शायद गुरु जी की मर्जी नहीं होगी उनको निकालने की उस टाइम में, और बच्चों के मन का हो गया और कोई बात नहीं, टाइम निकलने लग गया। मैं हमेशा जब भी घर में कुछ अच्छा होता था, जब अच्छा समय था, तो गुरु जी का सत्संग कराती रहती थी। सारे रिश्तेदारों को बुलाना, फ्रेंड्स को बुलाना, सबको बुलाना, अच्छा बड़ा गुरु जी का सत्संग कराना, घर को डेकोरेट करना। लेकिन अब ऐसा कुछ था नहीं, रिश्तेदार दोस्त सब पीछे हो गए, थोड़े से कुछ ही अच्छे लोग हमारे साथ रह गए। और मैंने सोचा कि गुरुजी का सत्संग तो मैं तब भी कराती थी, मुझे गुरुजी का सत्संग अभी भी करना है। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड करा कि हम हर संडे अपने घर में खुद ही बैठ के गुरुजी का सत्संग करा करेंगे। और गुरुजी का सत्संग हम करने लग गए। तो मैं रोती थी कि गुरुजी, एक समय था जब इतना अच्छा घर डेकोरेट होता था, इतना अच्छा लंगर प्रसाद बनता था, अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है। रेंट के छोटे से घर में हूँ, छोटा सा घर भी इतना छोटा हो गया कि एक बेड से ही पूरा घर भरा हुआ लगता है। और गुरुजी के मेरे पास बहुत बड़े बड़े स्वरूप होते थे, जब अच्छा समय था बड़े मंदिर से भी स्वरूप मिले थे। फ्रेंड्स भी गिफ्ट में स्वरूप ही देती थी, उन्हें पता था ये गुरुजी को बहुत प्यार करती है, इसको बड़ा अच्छा लगता है। तो गुरुजी के बहुत सारे स्वरूप थे मेरे पास। तो मैंने कहा गुरुजी, जब घर बड़ा था आप तो हर कमरे में थे, इतने सारे स्वरूप थे, अब तो इतना छोटा सा घर है, मैं आपको कैसे रखूं, कहाँ रखूं, कैसे आपका दरबार बनाऊं। मैं बड़ी परेशान होने लग गई। वैसे एक मेरी आंटी थी, उनसे मैंने कहा कि आंटी, मेरे पास गुरुजी के बड़े बड़े स्वरूप हैं, तो मैं, मेरे घर में तो अब जगह नहीं रही, तो मैं कैसे करूं, मैं आपको दे दूं? तो वो बड़ी खुश हो गई, कहती हाँ वो तो ब्लैक स्वरूप है, गुरुजी के बड़े मंदिर से मिले हुए स्वरूप है, तो तुम मुझे दे दो, मैं रख लूंगी। मैंने कहा ठीक है। मैं उन्हें बोल तो आई, लेकिन मुझे पूरी रात नींद नहीं आई कि मैं इतने ब्लैक स्वरूप, जितने गुरुजी का मेरे को प्यार मिला हुआ, मैं उसको मैं किसी और को दे दूं? नहीं, मैंने उनको अपने पास ही, मैंने कहा गुरुजी कोई बात नहीं, अब ऐसा समय आ गया है, तो मैं सिर्फ एक स्वरूप आपका अपने घर में लगाऊंगी और एक छोटा सा स्वरूप अपने घर के मंदिर में रख दिया। और सारे स्वरूप मैंने पैक करके और एक तरफ रख दिए। मैंने कहा गुरुजी, जब अच्छा समय आएगा तब मैं इन्हें फिर से लगाऊंगी, मैं किसी को नहीं दूंगी आपकी ब्लेसिंग। और मैंने उन स्वरूपों को रख लिया और हम गुरुजी का सत्संग करने लग गए। संडे के संडे मैं, हस्बैंड और बच्चे, हम चारों बैठते, चाय प्रसाद बनाते, बिस्किट, घर में जो भी कुछ होता वो हम गुरुजी के आगे रखते और गुरुजी का सत्संग करते। बहुत आनंद आने लगा, रोते भी गुरुजी के आगे, हंसते भी गुरुजी के आगे कि गुरुजी कोई बात नहीं, आपने ही अच्छा समय भी दिया था, अभी भी आपने ही दिया समय, इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा। ऐसे गुरुजी हमारी पॉजिटिव सोच करते रहे और धीरे धीरे टाइम निकलने लग गया। फिर कोरोना का टाइम आने वाला था, तो लोगों के सबके फोन आने लग गए कि घर में राशन भर लो, ये कर लो, वो कर लो। अब जब हालात ऐसे हो तो कितना राशन भर सकते हो आप? तो मैं सोचने लगी कि हम तो गुरुजी का सत्संग भी करते हैं, तो गुरुजी के सत्संग के लिए तो हम देसी घी की जोत जलाते हैं, तो अब मैं देसी घी की जोत के लिए मंगाऊं या क्या करूं, समझ में नहीं आए। तो मैं ऐसे ही बैठी हुई परेशान। मेरा छोटा सा पार्लर है घर के पास ही, वो भी रेंट पे ही है और घर भी मेरा रेंट पे ही है। तो मैं बैठी हुई थी पार्लर में, ऐसे यूट्यूब पे कुछ देख रही थी, तो एक एस्ट्रोलॉजर का कुछ आ रहा था प्रोग्राम, उस पर मेरा हाथ टच हुआ। तो वो बोल रही थी कि अगर आपके पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए देसी घी ना हो तो आपको भगवान की जोत भी देसी घी से नहीं जलानी चाहिए। कि भगवान कहते हैं कि मेरे बच्चे तो सूखी रोटी खा रहे हैं और मेरे आगे ये देसी घी की जोत जला रहे हैं, तो आप हमेशा तिल के तेल की जोत जलाओ। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा गुरुजी, आपने तो कैसे जवाब दे दिया मेरी बात का। कहते हैं कि गुरुजी किसी ना किसी के थ्रू आपकी बात का जवाब देते हैं। तो मैं बड़ी खुश हो गई। मैंने कहा वाह, जितने में थोड़ा सा घी लाती उतने में तो तिल के तेल की पूरी बोतल आ जाएगी। तो चलो, मेरा तो सत्संग का वो हो गया, मैं तिल के तेल की बोतल मंगा लेती हूँ और हम उससे ही जोत जला के गुरुजी का सत्संग करेंगे। और ऐसे ही हम कोरोना में सत्संग करने लगे। कोरोना में हमारा, हम डेली सत्संग करने लग गए, क्योंकि कुछ काम ही नहीं था, ना घर के बाहर निकलना, ना कुछ। 2 महीने तक, जब तक ज्यादा कोरोना की परेशानी रही, सब घर पे ही रहे, अपने अपने घरों में सब लोग सत्संग करते रहे। हम भी ऐसे यूट्यूब पे सत्संग सुनते रहते, जो भी कुछ घर में बना होता, रूखा सूखा जो भगवान जी दे रहे थे, बहुत बढ़िया, वो भी हमारा ही था, प्रसाद ही था हमारे लिए उस समय। हम वो बनाते, गुरु जी का सत्संग लगाते, चारों बैठ जाते, कभी 1 घंटे का, कभी 2 घंटे डेली सत्संग करते और गुरु जी का प्रसाद समझ के उस प्रसाद को ग्रहण करते। और उस प्रसाद में बड़ी शक्ति थी, बड़ी, गुरु जी उसमें ब्लेसिंग देते थे हमें। बहुत हमारा समय निकलता जा रहा था धीरे धीरे ऐसे ही। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद जब सब कुछ धीरे धीरे स्टार्ट होने लगा, तो जून जुलाई में तो मेरे पास ऐसे पार्लर से फोन आया कि दीदी आप पार्लर आ सकते हो क्या, हमारा काम करने के लिए, कुछ काम कराना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं चली जाती हूँ। बट जो हमारे लैंडलॉर्ड थे वो थोड़े ऐसे ही थे,
तो उन्होंने बोला कि नहीं, अभी कोरोना चल रहा है, आप घर के बाहर नहीं निकलोगे, घर के बाहर नहीं जाओगे। तो मैंने कहा नहीं भाभी जी, मेरे को तो जरूरत है काम की, कि जो भी था 2 महीने से धीरे धीरे सब कुछ खत्म होने लग गया है, तो मुझे तो जाना पड़ेगा, तभी तो मेरे घर में कुछ राशन पानी के लिए कुछ आएगा। तो उसने कहा नहीं, ऐसे नहीं जाना, नहीं तो मैं घर खाली करवा दूंगी। तो मैंने उसकी बात अनसुनी करी, मैंने प्रिकॉशंस लिए, सैनिटाइजर लगाया, मास्क लगाया, और मैं गई अपना काम करके वापस आ गई। वो आके बोलने लग गई, मैं चुपचाप ऊपर चली गई। फिर थोड़े दिनों बाद मैंने कहा चलो गुरु जी की कृपा से कुछ 2-4 दिन का बन गया हिसाब किताब, फिर थोड़ा सा टाइम निकल जाएगा आगे आगे। फिर थोड़े दिन हुए तो फिर एक कस्टमर का फोन आया कि दीदी मेरे को कहीं शादी में जाना है, आप मेरा मेकअप कर सकते हो आके। मैंने कहा हाँ मैं आ जाऊंगी। तो मैं फिर चली, वो फिर बाहर मिल गई मुझे, फिर मुझे उन्होंने बोला बहुत कुछ। मैंने कहा देखो भाभी जी, मेरी भी मजबूरी है, मैं भी नहीं चाहती कि मैं घर के बाहर निकलूं, मेरे भी बच्चे रोते हैं कि मम्मी आप मत जाओ, कोरोना का टाइम है, आप क्यों जाते हो बाहर। लेकिन मेरे को भी तो कुछ उनके लिए सोचना है ना, हस्बैंड का भी काम बंद है, और मैं भी अगर घर पे बैठ जाऊंगी तो कैसे हमारा घर चलेगा, और आपको किराया भी देना है, क्योंकि शॉप और घर दोनों रेंट पे थे, दोनों का किराया भी सिर पे था। तो मैं चली गई, उसने बोला आप मेरा घर खाली कर दो। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं घर से निकली, मेरे मन में ऐसे ही चल रहा था, मैंने कहा गुरुजी देखो क्या करूं मैं, कैसे, मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ये हमेशा ऐसे कहती है घर खाली कर दो। तो मैं चलती जा रही हूँ, जैसे ही मैं अपने पार्लर के पास पहुंची तो मैंने देखा कि ये घर का सामान उतर रहा है और ट्रक में लोड हो रहा है। मैंने कहा ये घर कहाँ से खाली हो रहा है, मैंने कहा पूछती हूँ उनसे, पूछा, उन्होंने कहा हम घर खाली करके जा रहे हैं। तो मैंने कहा ये किसी को रेंट पे देंगे, उन्होंने कहा ये तो गुड़गांव रहते हैं, आप नंबर ले लो बात कर लो। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उन आंटी को कॉल करा, बाद में मुझे पता चला वो भी गुरुजी की संगत है। ऐसे गुरुजी देखो रास्ते खोलते हैं, कि मैं गुरुजी से घर पे अरदास करके आई थी कि गुरुजी मैं कैसे करूंगी, अगर ये हमारा सामान रखवा देंगे बाहर तो क्या होगा। तो गुरुजी ने अपनी संगत के घर पे ही हमारे को भेज दिया। तो मैंने उनको कॉल करा, उन्होंने कहा आंटी ने हाँ ठीक है आप ले लो। मैंने कहा आंटी मैं इतना किराया भी अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है हम कम कर देते हैं किराया, आप 2 दिन बाद सामान रख लेना। हमने कहा ठीक है। ऐसे कोरोना के टाइम में जब कोई इंसान नहीं दिख रहा, जब कोई लोग नहीं दिख रहे, गुरुजी की कृपा से हमें लोग भी मिल गए जिन्होंने हमारा सामान उस घर से उठा के इस दूसरे नए घर में रख दिया। और गुरुजी के स्वरूप जो वहां बंद थे, ये थोड़ा सा घर खुला था उससे, और गुरुजी के स्वरूप भी खुल गए, क्योंकि गुरुजी को तो घुटन हो रही होगी ना, उन्हें पैक करके मैंने रखा हुआ था। तो जब हम उस घर में ही थे, छोटे वाले में ही, तो मुझे एक दिन गुरुजी ने सत्संग में बैठे बैठे दिखाया कि गुरुजी का दरबार बना हुआ है। तो मैं सोच रही ये दरबार कहाँ का दिखा रहे हैं गुरुजी, किसी के घर का लग रहा है। और जब मैं इस घर में आई, जो हमने बाद में शिफ्ट करा जून के टाइम में, तो ये तो वही घर था। इस घर को देख के मुझे लगा अच्छा ये तो मुझे गुरुजी ने दिखाया था ड्रीम में, मुझे लगा मुझे सपना आया था। तो हमने जिस दिन घर शिफ्ट करा, हमने सारा सामान पैक पड़ा रहने दिया, सिर्फ एक काउंटर टेबल था मेरे पास, उससे मैंने साफ करा गंगा जल से, और मैंने उसके ऊपर एक कपड़ा बिछा के साफ था, और गुरु जी के सारे स्वरूप खोल के उस पे लगा दिए, और हम चारों गुरु जी का सत्संग करने बैठ गए। मैंने कहा शुक्राना गुरु जी, वहां से निकले, हमें सांस आई और आपको भी सांस आई, कि गुरु जी के आगे हम प्रार्थना करते हैं किसी भी छोटी से छोटी चीज को लेके, कि अगर मैं काम नहीं करती तो मेरा घर कैसे चलता। और गुरुजी भी देख रहे थे कि इतनी परेशानी में जैसे तैसे मेरा नाम ले रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं, बैठ जाते हैं, सत्संग करते हैं, रोते हैं, कोई बात नहीं, अच्छे दिनों को याद करते हैं, तो बुरे दिनों भी निकल ही जाएंगे। तो गुरुजी ने कैसे हमारा साथ दिया, हमें कोरोना के टाइम में इतना अच्छा घर गुरुजी ने बिल्कुल पार्लर के पास ही दिला दिया। और जब भी किसी के कॉल आती है कुछ, तो मैं जाके काम कराती और अपना घर का भी काम चलता रहा, और हम गुरुजी का सत्संग भी करते रहे। अब संजय जी मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जब सब कुछ होता है तो इंसान कितना डेकोरेट करवाता है घर। हम भी ऐसे ही करते थे, फ्लावर्स लगवाने, सबको बुलाना, बड़ा सत्संग करना, बहुत अच्छा लगना, बड़ी खुशी मिलनी, और सबने तारीफ करनी कि बहुत अच्छा सत्संग कराते हो, बहुत अच्छा लंगर प्रसाद था। लेकिन वो खुशियां जो होती है ना, वो दुनिया के लिए होती है, वो दुनिया तारीफ करके जाती है, उसमें आपको मन का सुकून नहीं मिलता। लेकिन जब अब हम सत्संग इस घर में कर रहे थे, तो हम उस तिल के तेल की जोत जलाते थे, और बिस्किट और चाय और थोड़ा सा कड़ा प्रसाद गुरु जी का छोटी कटोरी में बना के रखते थे, और इतनी मन की खुशी मिलती थी, इतनी अंदर से शांति मिलती थी, पूरा घर महकता था हमारा। इस घर में आके हमने अमृत वेला भी स्टार्ट कर दिया, हमें बड़ी शांति मिलने लग गई, बहुत अच्छा लगने लगा। तो मैं अपने हस्बैंड को कहती थी कि घर में कितनी फ्रेग्रेंस आती है, तो वो कहते थे अच्छा मुझे तो नहीं आती, तुझे ही आती है। मैंने कहा अच्छा, मैं कहा मुझे तो बहुत फ्रेग्रेंस आती है, मुझे ऐसा लगता है यही फ्रेग्रेंस गुरु जी की होती होगी, कि क्योंकि हमने तो कभी फील नहीं करी थी ना गुरु जी की फ्रेग्रेंस कैसी होती है। तो उन्होंने कहा हाँ हो सकता है गुरु जी की फ्रेग्रेंस आती हो। तो मैं ऐसे ही बैठे हुए एक दिन एक सत्संग सुन रही थी, तो वो आंटी ने बोला, वो यूएसए का सत्संग था, उन आंटी ने कहा कि उनके सपने में गुरुजी आए एक बार, और गुरुजी ने कहा कि 2 फूल और 2 दिए रख के मेरा सत्संग करो। मुझे मन में इतनी खुशी मिली, मैंने कहा गुरुजी
मैं तो आपको मन ही मन कह रही थी कि गुरुजी कहाँ मैं इतना घर डेकोरेट करा के, इतना अच्छे फूल लगवा के, इतना सब कुछ करवा के आपका सत्संग करवाती थी, और आज मैं कैसे तिल के तेल की जोत जला के और 2 फूल रख के आपके आगे बैठ जाती हूँ। आपको क्या, कैसे आपको अच्छा भी नहीं लगता होगा। आप तो इतने बड़े बड़े सब पैसे वालों के घर जाते हो, वो आपके लिए इतनी डेकोरेशन कराते हैं, इतना सब कुछ कराते हैं, और आप मानोगे कि वो सत्संग सुन के मुझे इतना अच्छा लगा, जैसे गुरुजी ने जवाब दे दिया कि नहीं, मैं तो सिर्फ 2 फूल और 2 दियों में ही खुश हो जाता हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि ये जवाब तो मेरे लिए था। इसीलिए मैं कहती हूँ सारी संगत को कि आप सत्संग सुनो। सत्संग सुन के आपको इतनी शक्ति मिलेगी, आपको लगेगा गुरुजी आपके सारे जवाब दे रहे हैं। जो आपको जवाब कोई नहीं देता, वो जवाब को गुरुजी के सत्संग सुनने से मिलते हैं। और हम दोनों हस्बैंड वाइफ बैठे थे एक दिन सत्संग कर रहे, और सुबह 4 बजे का टाइम, अमृत वेला, और मेरे घर के नीचे से ढोले और ढोल की छानों की आवाजें आ रही। तो जैसे ही मैंने बैंड, वो वेलकम बैंड लगाया, मेरे हस्बैंड ने जोत जलाई, तो मैं उनकी शक्ल देख रही हूँ, वो मेरी शक्ल देख रहे हैं कि ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं। तो मैंने कहा नीचे लगता है कुछ हुआ है। मैंने बाहर आके बरामदे में नीचे देखा, तो हमारे घर के नीचे बाबा जी की पालकी खड़ी थी, क्योंकि नवंबर का टाइम था और उस टाइम बाबा जी की पालकी निकलती थी। मुझे इतनी खुशी हुई, मैं एक बार नीचे देख रही हूँ, एक बार ऊपर चांद की तरफ देख रही हूँ, और आके अंदर गुरु जी की तरफ देख रही हूँ। मैंने कहा वाह गुरु जी, आपको तो सब ढोल बाजों से ले लेके आते हैं, इतने बड़े बड़े सत्संग होते हैं, और मेरे घर तो आप ऐसे ही आ गए और बाबा जी को भी लेके आ गए अपने साथ। वाह गुरु जी। उधर मेरे ऊपर घर में गुरु जी की गुरबानियां चल रही हैं, नीचे बाबा जी खड़े हैं। कुछ देर वो लोग नीचे ही खड़े रहे और फिर उसके बाद वो चले गए। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा आज साक्षात गुरु जी मेरे घर में आए हैं। वो इतनी ज्यादा खुशी थी जो मुझे पहले कभी भी नहीं मिली थी। मुझे बहुत अंदर से, जो कहते हैं कि रूहानी खुशी, अंदर सोल की खुशी, की हमारी आत्मा इतनी खुश होती है कि वो खुशियां अब मिल रही थी, जबकि पैसे की खुशी नहीं थी, लेकिन ये अंदर की खुशी थी। ये वो खुशियां थी जो गुरुजी दे रहे थे, और गुरुजी ऐसी खुशियां रोज देने लग गए। कभी हमारी रोटी प्रसाद में ओम बन जाता, कभी बटरफ्लाई आ जाती, ऐसे रोज हमें कुछ ना कुछ दर्शन गुरुजी देने लग गए। मैंने कहा गुरुजी, इतने सालों से मैं आपके साथ जुड़ी थी, लेकिन वो कनेक्शन, वो टेलीपैथी, वो कुछ भी मुझे नहीं पता था। और अब गुरुजी के मुझे ड्रीम भी आने लग गए। गुरुजी के साथ मेरा स्ट्रॉन्ग इतना कनेक्शन हो गया कि मुझे लगता कि जैसे मैं कुछ भी गुरुजी से पूछती हूँ, गुरुजी उसी चीज का जवाब देते हैं। मेरा मंदिर जाने का संगत जी डेली का नियम है, मैं शिवलिंग के आगे डेली दिया जलाती हूँ सुबह शाम। तो मैं मंदिर गई, शाम का टाइम था, दिया जला के बैठ गई। ऐसे ही उस दिन काम भी नहीं था पार्लर में, तो मैं शिवलिंग में गुरु जी को देखती हूँ। पहले मुझे शिवलिंग, साईं बाबा सब मूर्तियां लगती थी, लेकिन अब मुझे सब में गुरु जी नजर आते हैं कि जैसे इसके अंदर गुरु जी का निवास है। तो मैं गुरु जी का शिवलिंग देखे जा रही हूँ और मनी मन गुरु जी से बातें करे जा रही हूँ। गुरु जी, कैसा समय आ गया, गुरु जी क्या होगा, बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, बच्चों के स्कूल चेंज कराने पड़ेंगे, घर कैसे चलेगा गुरु जी, हस्बैंड का भी अभी काम कुछ अच्छे से सेट नहीं हो पा रहा है, कैसे होगा गुरु जी। मैं मनी मन अपने इतने सारे सवाल गुरु जी से करती जा रही हूँ, आंखें बंद करके बैठी हुई हूँ। तो मैंने कहा गुरु जी, आप सुनते भी हो, मैं कुछ बोलती रहती हूँ, मैं ऐसे आपके आगे बैठ के बातें करती रहती हूँ, आप मेरी बातें सुनते भी हो। मैं अंदर से गुरु से क्वेश्चन कर रही हूँ, मेरी आंखें बंद हैं। इतने में ही वहां एक पुजारी जी आए और आके एकदम से बोले भाभी जी। तो मैंने आके खोली, मैंने कहा हाँ जी। कहते इन्हें कभी छोड़ना मत, यही आपको पार लगाएंगे। संगत जी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरा दिल इतनी जोर जोर से धड़कने लग गया। वो बोल के चले गए, ना उन्होंने कोई और बात करी ना कुछ, और मैं उनको देख रही हूँ, शिवलिंग को देख रही हूँ और सोच रही हूँ कि गुरु जी, आपने जवाब दिए, आप ऐसे जवाब देते हो कि आप मेरी बातें सुन रहे हो। मेरे को इतना अंदर से इतना अच्छा लगा। मैंने कहा हाय गुरु जी, आप तो मेरी सारी बातें सुनते हो। मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग आई उस दिन। कि कुछ दिन हुए गुरु जी ने हमारे घर में, जो हमने दरबार बना रखा है छोटा सा टेबल के ऊपर ही, उस पे गुरु जी ने अमृत वर्षा कर दी। हमने कभी संगत जी अमृत वर्षा नहीं देखी थी, ना हमें पता था अमृत वर्षा क्या होती है। एक बार मैं डुगरी गई थी बहुत पहले, तो तब वहां पर मुझे, मैंने कहा ये दीवारों में इतना गीला गीला क्यों है, पीछे दीवारें गीली क्यों लग रही है। तो किसी संगत ने बताया कि ये पानी नहीं है, ये तो अमृत वर्षा है। तो तब मैंने वहां पर देखी थी बहुत पहले अमृत वर्षा। तो बस उसके बाद मैंने कहीं अमृत वर्षा नहीं देखी। तो जब उसे मेरे घर में ऐसे गुरुजी के सारे स्वरूपों में ऐसे बूंदे बूंदे अमृत की आ गई, तो मैं ऐसे देख के पागल हो गई एकदम। इतनी खुशी हो रही मेरे को ऐसा लगा गुरु जी मैं मर ना जाऊं खुशी से आज, कि आप मेरी जैसी नमानी के घर पे, आप हमारे जैसों के घर पे आपने अमृत वर्षा कर दी। गुरु जी, आप हमारे घर पे आ गए, आपने दर्शन दे दिए कि आप हमारे साथ ही हो। आप हमारी परीक्षा ले रहे हो गुरु जी, कोई बात नहीं गुरु जी, परीक्षा लो आप, खूब परीक्षा लो, लेकिन गुरुजी कभी अपने चरणों से आप हमें दूर ना होने देना। हमेशा अपने चरणों में गुरुजी आप हमें बनाए रखना। संगत जी, जब हमारे पास गाड़ी थी तो हम गाड़ी में
बड़े मंदिर जाया करते थे, तो कभी मेट्रो में मैं गई नहीं बड़े मंदिर। लेकिन जब गाड़ी नहीं थी तो फिर मेट्रो में ही जाना पड़ा, तो मुझे बड़ी घबराहट होती थी, बार बार मेट्रो चेंज करो, ग्रामीण सेवा करो, मुझे ग्रामीण सेवा में बैठना अच्छा नहीं लगता था। तो मैं बड़ी परेशान होती थी कि नहीं नहीं, हमें नहीं जाना मेट्रो में, हम तो गाड़ी में ही जाएंगे, ऐसे सोचती थी अपने मन में। लेकिन अब जब गाड़ी नहीं तो कैसे करें, गुरु जी के पास तो जाना ही है। अब जैसे ही लॉकडाउन के बाद गुरु जी का मंदिर खुला और पास बनने लग गए, तो मेरे मन में डर कि अगर पास बनवाया तो मंदिर कैसे जाऊंगी, मेरे पास तो कुछ कन्वेंस नहीं, कैसे मैं मंदिर जाऊंगी, गुरु जी मेरे को बुला लो। फिर कहूँ गुरु जी मुझे कैसे बुलाओगे आप, मुझे तो मेट्रो में घबराहट होती है, मैं कैसे जाऊंगी गुरु जी। गुरु जी ने ऐसा कुछ कर दिया कि मुझे सर्वाइकल भी, माइग्रेन भी है, तो थोड़ा मेरे को दिक्कत हो जाती है भीड़ भाड़ में। तो गुरु जी ने कुछ ऐसे कर दिया कि मैंने ट्राई करा, मेरा बाईपास बना। एक मेरी फ्रेंड आंटी है, वो और मैं दोनों गुरुजी के मंदिर जाने लग गए, और गुरुजी की कृपा से आज हमें 4 मंडे हो गए गुरुजी के मंदिर जाते थे। आज हमारा चौथा मंडे था, और आज देखो गुरुजी अपना सत्संग भी करा रहे हैं उसी मेट्रो में, उसी ग्रामीण सेवा में। हमें इतना अच्छा लगने लग गया, मैं ऐसे फटाफट सैटरडे को बुकिंग कराती हूँ कि बुकिंग कराओ, मेरे को मंडे को मंदिर जाना है, गुरुजी के दर्शन करने। गुरुजी इतने सुंदर दर्शन देते हैं। गुरुजी का शिवलिंग में मुझे व्हाइट ड्रेस में गुरुजी अपनी चोले में नजर आए कि गुरुजी खड़े हुए हैं शिवलिंग पे। मेरे अंदर से शरीर पूरा एकदम कांप गया कि गुरुजी आप तो मुझे कभी भी ऐसे दर्शन नहीं दिए थे, मैं जब भी आती थी, आज आप इतने अच्छे दर्शन देते हो। क्या मेरे अंदर के सारे जो गंदे कर्म थे, जो कष्ट थे, वो सब जा रहे हैं, आप मुझे इतने अच्छे अच्छे दर्शन दे रहे हो, मुझे इतना अच्छा लगता है। अब वो मेट्रो भी मुझे इतनी अच्छी लगती है, वो ग्रामीण सेवा भी मुझे इतनी अच्छी लगती है। और संगत जी, आज का ही मेरा सत्संग है कि जैसे ही हम ग्रामीण सेवा में बैठे, गुरु जी की इतनी फ्रेग्रेंस कि हम अपनी गाड़ी में इतने महंगे महंगे परफ्यूम रखते थे, तब भी इतनी फ्रेग्रेंस कभी नहीं आई जो वो फ्रेग्रेंस थी। बिल्कुल मोगरे के फूल ताजे ताजे। मैं इधर उधर सबको देख रही हूँ, वो आंटी मुझे बोल रही है कि आंटी आपको फ्रेग्रेंस आई, मैंने कहा नहीं, कहती आप स्मेल करो। मैंने ऐसे कहा गुरु जी आप आए हुए हो क्या, मुझे क्यों नहीं फील हो रहे। एकदम से गुरु जी की इतनी फ्रेग्रेंस आई, इतनी फ्रेग्रेंस आई, ऐसा लगा जैसे किसी ने पूरी इत्र की शीशी छिड़क दी है। तो मेरे साथ जो अंकल बैठे थे, मैंने उनसे पूछा अंकल आपने परफ्यूम लगाया है, कहते हैं हाँ लगाया तो है, लेकिन मैंने ऐसा कोई परफ्यूम तो नहीं लगाया। मैं कहा मोगरे की खुशबू आ रही है, कह रहे अच्छा मुझे तो नहीं आ रही। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा मैं इस ग्रामीण सेवा से डरती थी, इस मेट्रो से डरती थी, और आज गुरुजी मुझे इनमें ही अपने दर्शन दे देते हैं, इन्हीं में ही अपनी फ्रेग्रेंस फील करा देते हैं। संगत जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये सब तो मेटरलिस्टिक चीजें हैं जो हमें अच्छी लगती हैं कि हमारे पास ये भी हो ये भी हो, लेकिन जो गुरु जी की भक्ति है, जो शक्ति है गुरु जी की, वो पैसे से नहीं है, वो दिल से है। आपका डायरेक्ट कनेक्शन गुरु जी के साथ लगा हुआ हो, गुरु जी आपको साक्षात दर्शन देते हैं, सभी कष्ट भी आपके हरते हैं, वो धीरे धीरे वो आपको अपनी तरफ और लेके जाते हैं। जब मैं अमृत वेला सत्संग करती हूँ, हर मेरे संडे के सत्संग में, संडे को ही मैं अमृत वेला सत्संग करती हूँ, मेरे हर सत्संग में गुरुजी अपनी प्रेजेंट मुझे दिखाते हैं। कभी गुरुजी ऐसे पालकी के रूप में आ जाते हैं, कभी हमारी लाइट ब्लिंक होने लग जाती है, कभी फ्रेग्रेंस आने लग जाती है। इतना इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। और अभी जो हमने कल का ही सत्संग करा, उसमें जैसे हमने गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगाया, और उसके सत्संग करने के बाद वो बिस्किट और चाय प्रसाद हम सब लेते हैं गुरुजी का प्रसाद, तो उस चाय प्रसाद के अंदर इतनी गुलाबों की खुशबू, इतनी गुलाबों की खुशबू कि जैसे लगा था उसके अंदर कुछ गुलाब डाल दिए हैं। जब मेरे बच्चे उठे और उन्होंने चाय प्रसाद लिया, तो वो कह रहे मम्मी इसमें बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस आ रही है। मैंने कहा ये फ्रेग्रेंस मुझे पहले भी आती थी, लेकिन तुम लोग कुछ कहते ही नहीं थे, तो मैं चुप रहती थी कि मुझे तो फ्रेग्रेंस आती है, किसी और को नहीं आती। लेकिन कल के सत्संग में मेरे पूरे परिवार को उस चाय में से गुलाबों की इतनी खुशबू आई, इतनी खुशबू, मतलब वो हमारे पूरे गले में, मेरे ऐसे फील हो रहा था कि जैसे मेरे पूरे गले में, मेरे अंदर पूरे गुलाब ही गुलाब भर गए हैं। तो मैंने कहा गुरुजी ये आपकी फ्रेग्रेंस है। अब मुझे समझ में आता है कि क्या गुरुजी की फ्रेग्रेंस होती है, क्या गुरुजी की टेलीपैथी होती है। और मैंने आज ही गुरुजी को प्रेयर करी बड़े मंदिर में खड़े होके कि गुरुजी मेरा सत्संग आएगा क्या, कभी कभी मेरा सत्संग भी ऐसे आएगा उस पे, यूट्यूब पे। तो मेरे को अंदर ऐसे फीलिंग है कि जैसे गुरुजी ने दर्शन दिए, गुरुजी ने कहा हाँ आएगा, उसी टाइम बटरफ्लाई उड़ के मेरे सामने से गई। तो मेरे को ऐसे पॉजिटिव सी वाइब्रेशन आ गई। मैंने कहा लगता है कि गुरुजी मेरा सत्संग कहीं ना कहीं तो कराएंगे ही। और आज आप सब देखो कि मेरा सत्संग आज आ रहा है, और बहुत ज्यादा शुक्राना है विक्रम अंकल का, जिन्होंने मेरे को ये मौका दिया कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं। और एक सत्संग में और शेयर करना चाहूंगी। अंकल मैं कर सकती हूँ? जी आंटी प्लीज कर लीजिए। तो एक रेंट का भी सत्संग है कि हम लोग रेंट के घरों में रहते हैं, जैसे मैं भी हूँ और बहुत दुनिया है जो रेंट के घर में रह रही है। कभी भी ये मत सोचो कि हम रेंट के घर पे रह रहे हैं। मैंने अभी 2 दिन पहले ही एक सत्संग सुना है,
उन आंटी ने कहा कि मैं गुरुजी के आगे रोती थी कि गुरुजी कਦੋਂ मेरा घर बनेगा अपना, मैं तो रेंट पे करते हैं। तो गुरुजी ने उसको सपने में बोला कि जो तुम रेंट के घर पे रह रहे हो, जो तुम रेंट भर रहे हो, ये तुमने डॉक्टरों को पैसा भरना था और ये पैसा तुम रेंट में दे रहे हो, तो वो ज्यादा अच्छा है ना। कम से कम हमें कोई बीमारी तो नहीं है, कोई हमें परेशानी तो नहीं है। इतना बड़ा कोरोना का संकट आया, इतनी दुनिया को कोरोना हुआ, मुझे भी कोरोना हो सकता था, मेरा काम ऐसा है। लेकिन गुरुजी ने मुझे, मेरा जरा सा गला भी खराब नहीं हुआ, मुझे कभी एक छींक भी नहीं आई। ये मेरे गुरुजी की कृपा है कि उन्होंने मुझे बचा के रखा। और इस टाइम मेरे पार्लर में जो आता है मैं सबको बोलती हूँ कि देखो, मुझे तो अगर कोरोना होता तो सब बोलते कि हाँ इसका तो काम ही ऐसा था, इसको इसीलिए कोरोना हुई। लेकिन मेरे गुरुजी ने मुझे कितना बचाया। मेरे डॉक्टरों के पास पैसे नहीं लगने दिए कि इसके पास इतने पैसे ही नहीं है, ये जो कमाएगी वो अपना घर घर चलाएगी या डॉक्टरों को देगी। तो कभी भी इस चीज को लेकर अपना मन छोटा मत करो कि हम रेंट के घर पे रह रहे हैं। हमेशा इसके लिए आप गुरुजी के शुक्रगुजार हो कि शुक्र है गुरुजी, हम रेंट पे रह रहे हैं, हम बीमार नहीं है, हमें कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसके लिए हम डॉक्टरों पे धक्के खा रहे हैं, हॉस्पिटलों में जा रहे हैं। उस दुनिया को देखो जो इतनी इतनी दुनिया हॉस्पिटलों में जाती है, कैसे कैसे उनपे कष्ट है। गुरुजी उनके कष्टों को भी दूर करें, गुरुजी सबका भला करें, सबके घर में खुशियां दें, सुख दें, सबके बच्चों को अच्छी बुद्धि दें। मेरे बच्चों को गुरुजी ने इतनी अच्छी बुद्धि दे दी इन 2 सालों में कि मेरे वही बच्चे जो लड़ते थे, परेशान होते थे, मम्मी हमारा स्कूल चेंज नहीं करो, ये नहीं करो, आज वो बच्चे इतने अच्छे बच्चे बन गए हैं कि वो बच्चे खुद ही कहते हैं कि मम्मी आप हमारा स्कूल चेंज करा देना, अब आप हमें गवर्नमेंट स्कूल में डाल देना। तो सुबह शाम गुरुजी के आगे जोत जलाते हैं, शाम को गुरुजी का डेली, दोनों खुद ही, 10th में मेरी बेटी है और 7th में मेरा बेटा है, अभी छोटे ही हैं दोनों, इतने बड़े नहीं है। लेकिन शाम को हम लोग घर पे नहीं होते तो उन दोनों की ही ड्यूटी है कि उनको ही गुरुजी की जोत जलानी है, मंत्र जाप करना है, आरती करनी है, और बड़े मन से, बड़े भाव से करते हैं। अगर मैं चाहती तो भी मैं उनको इतना अच्छा नहीं बना पाती कि बेटा तुम गुरुजी का मंत्र जाप करो, गुरुजी की पूजा करो। ये हमारे कराने से नहीं होता, ये गुरुजी खुद करते हैं, इसके लिए गुरुजी खुद बुद्धि देते हैं। जिस तरह गुरुजी ने मेरे पे कृपा करी है, मेरे बच्चों पे कृपा करी है, इतनी अच्छी बुद्धि कर दी है, इतना इंटेलिजेंट कर दिया है, मेरे बच्चे इतने अच्छे हो गए हैं पढ़ने में। जो एवरेज बच्चे थे आज वो 80 में से 78 मार्क्स लेके आ रहे हैं। इतनी मुझे खुशी होती है, मैं हर पल गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। मेरी बेटी स्कूल से आई, उसने रिजल्ट दिखाया प्री बोर्ड का, मैं कहा बेटा गुरुजी का शुक्राना करो, गुरुजी का शुक्राना करो कि गुरुजी तुम्हें बुद्धि दे रहे हैं बिना ट्यूशन के, खुद अपने तुम पढ़ाई कर रहे हो, गुरुजी तुम्हें इतनी अच्छी बुद्धि दे रहे हैं, इससे बढ़कर और तुम्हें क्या चाहिए। ये सब चीजें तो फिर आ जाएंगी, तुम बड़े हो जाओगे, सब कुछ बन जाएगा। लेकिन जो गुरुजी ने प्यार, जो गुरुजी ने हमें हिम्मत, गुरुजी ने हमें शक्ति दी है, ये हमें अच्छे टाइम में कभी नहीं मिलती। और मेरे बच्चे भी इतने अच्छे नहीं बनते, वो भी, उनको भी ये होता कि सब कुछ तो मिल जाता है जो मांगते हैं। आज उन्हें वैल्यू है कि इन चीजों की क्या वैल्यू है, क्या हमें खर्च करना है, क्या हमें रखना है। आज वो इन चीजों को समझते हैं। अगर मैं उन्हें बोलूं बेटा ये ले लो, तो खुद ही मना कर देते हैं, नहीं मम्मी रहने दो, कोई जरूरत नहीं है इसकी। तो ये सब गुण, ये सब बुद्धि, ये सब वैल्यू ये गुरुजी देने वाले हैं और कोई देने वाला नहीं। तो कभी घबराओ मत कि हमारे पे बुरा समय चल रहा है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम कष्ट में, हम परेशानी में, कभी भी मत घबराओ इस चीज से। बस अपने गुरुजी पे पूरा विश्वास रखो, कभी अपने गुरुजी पे शंका नहीं करो, अपने मन में कभी शंका नहीं लेके आओ। ये मेरे एक बड़े अच्छे भैया बने हैं बड़े मंदिर में, उन्होंने भी मुझे ये बात बहुत अच्छे से प्यार से सिखाई है कि कभी अपने गुरुजी पे शंका नहीं करो, सिर्फ सिमरन करो और अपना सिमरन बढ़ाओ। जितना आप अपना सिमरन बढ़ाओगे, आप अपने भगवान, अपने गुरुजी की तरफ और जाओगे, वो आपको और प्यार देंगे और आपको अपने सब अच्छी जो हमारी जो बुद्धि है जो उसको अच्छा करेंगे। क्योंकि ये तो हमारे कर्मों का भोग है, ये तो हमें भोगना ही है। इसमें भगवान की कोई गलती नहीं होती कि वो हमारे साथ अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, ये तो हमारे कर्म होते हैं जो हमें भोगने होते हैं। बस उनका साथ हमारे सिर पे रहे, उनके चरणों में मैं परिवार सहित रहूं, सारी गुरुजी की संगत गुरुजी के चरणों में रहे। गुरुजी सबका भला करें, सबको खुशियां दें, सबके बच्चों को अच्छी बुद्धि दें, सबके कारोबार में बरकत डालें। बस गुरुजी यही प्रार्थना है आपसे। सत्संग तो बहुत सारे हैं लेकिन मेरा टाइम लिमिट हो चुका है, होने वाला है, तो मैं अपने सत्संग यही विराम करूंगी और गुरुजी के लिए एक लाइन कहना चाहूंगी। किसी रोज तो होगी रोशन मेरी भी जिंदगी, इंतजार मुझे उस सुबह का नहीं, तेरी रहमत का है। मेरे गुरुजी अपनी रहमत करना, सब पर अपनी रहमत करना। थैंक यू बड़े मंदिर मैनेजमेंट, आपने मुझे मौका दिया। आज का मेरा दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है कि मैं आज ही अपने गुरुजी को बोल कर आई थी और मेरे गुरुजी ने आज ही मेरी झोली भर दी। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी की संगत। आप सब पर गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आई लव यू गुरुजी।